गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बच्चा आज हम 9th क्लास में हैं और 9th क्लास के अंदर मोशन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन। सुनिएगा, मोशन की डेफिनेशन दी गई है, बॉडी चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई बॉडी टाइम बदलने के साथ अपनी सिचुएशंस को चेंज करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो वो बॉडी मोशन में कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, ए कार मूव ऑन द रोड, एक रोड के ऊपर एक कार चल रही है। एज ए स्टूडेंट और ए बॉय रनिंग इन द ग्राउंड, एक बच्चा ग्राउंड के अंदर रन कर रहा है। जैसे जैसे घड़ी में टाइम चेंज होगा, बच्चा अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, कार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। सो दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ द मोशन। दोबारा से बोली जा रही है, बॉडी चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन देयर सराउंडिंग इज सेड टू बी इन मोशन। ये मोशन है हमारे पास। और भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी। रेस्ट में सुनिएगा, ए बॉडी डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय बीतने के साथ अगर बॉडी अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं कर रही है तो उस बॉडी को रेस्ट में बोलेंगे। एग्जाम्पल है, फर्नीचर इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर फर्नीचर सुबह 8 बजे देखिएगा, सारे बेंच ब्लैक बोर्ड उसी जगह पर है। 9 बजे देखिएगा उसी जगह पर है, दोपहर में 12 बजे देखिएगा उसी जगह पर है। इट मीन्स टाइम चेंज हो रहा है बट फर्नीचर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। हैंस वी से फर्नीचर इज इन रेस्ट। समटाइम पीपल आल्सो से ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन, यही सेम चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है गाइज, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। डायरेक्ट स्पीच है, एग्जाम्स में बहुत आता है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, कमेंट्स ऑन इट, इस स्टेट पर कमेंट्स करिएगा। हम बात करते हैं, इस लैंग्वेज का मतलब है एक बॉडी एक टाइम रेस्ट में है, वही बॉडी उसी टाइम मोशन में भी है। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? और अगर है तो फिर आप सोचेंगे कि सर इस चीज़ का एग्जाम्पल क्या है। तो गाइज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सपोज ए बॉडी इज इन रेस्ट एट द सेम टाइम सेम बॉडी आल्सो फाउंड इन मोशन। दोबारा से सुनिएगा, ए बॉडी इज इन रेस्ट एट द सेम टाइम सेम बॉडी आल्सो फाउंड इन मोशन, देन वी से रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, अदरवाइज नॉट। अगर एक बॉडी एक टाइम रेस्ट में है, वही बॉडी उसी वक्त मोशन में भी आ रही है, तब हम कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, अदरवाइज नॉट। अब बात आती है, सर क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है? तो बच्चा हमारे पास एग्जाम्पल है, पैसेंजर्स आर सिट इन द कंपार्टमेंट ऑफ ए मूविंग ट्रेन आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर बट दे आर कंटिन्यू इन मोशन व्हेन वी वॉच आउटसाइड द विंडो ऑफ द ट्रेन। जब ट्रेन चल रही है तो देखिएगा, आप पैसेंजर है, आपके साइड में बैठे हुए दूसरे पैसेंजर और इधर वाले पैसेंजर वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। इट मीन्स पैसेंजर इनसाइड द कंपार्टमेंट ऑफ ए मूविंग ट्रेन आर ऑब्वियसली इन रेस्ट। बट जैसे ही हम बाहर देखेंगे बच्चा, हाउसेज है, इलेक्ट्रिक पोल है, फील्ड है, प्लांट्स है, वो सारी चीज़ें लगातार पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इट मीन्स वो मोशन में है। हैंस कंक्लूजन निकल गया है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से सुन लीजिएगा, पैसेंजर्स sit in the compartment of a moving train or continue in rest as compared to other passenger but they are continue in motion as compared to outside or surroundings। अब हमारे पास है ना, बहुत अच्छी बात है गाइज, ये दोनों की दोनों डेफिनेशन बेस है इस चैप्टर के आने वाले टॉपिक्स का। वन इज स्केलर एंड अनदर इज वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, स्केलर एंड वेक्टर। आप सुनिएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखो 9th क्लास में पहली बार आ रहा है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट पेशेंस रखिएगा, समझ आ जाएगा। गाइज स्केलर में लिखा गया है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। हम साथ में ये भी लिख देते हैं, नो डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, देन दे आर कॉल्ड एज स्केलर। आपको एक सीधा सा तरीका बता दिया गया है, आप किसी भी चीज़ को बोल करके देख लीजिएगा। जब आपको लगे बोलने से कि नहीं सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, डायरेक्शन की ज़रूरत है तो वो वेक्टर है। और अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी चीज़ को बोला, एक सेंटेंस को बोला और उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो वो हमारे पास स्केलर है। एग्जाम्पल बोल करके देखिएगा, डेफिनेशन समझ आएगी। अगर आप किसी से पूछते हैं अंकल टाइम कितना हो गया, सिंपल, तो वो आपको कहेंगे बेटा 8 बज गए, 9 बज गए। कभी भी आपको कोई ऐसे नहीं बोलता हुआ सुनाई देगा, 8 बज गए उत्तर दिशा में, 9 बज गए दक्षिण दिशा में, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। हैंस कंक्लूजन क्या आ गया कि टाइम को बोलना है तो विदाउट डायरेक्शन बोलना है।
इट मीन्स टाइम स्केलर है। फिर दूसरा एग्जांपल लीजिएगा, आप दुकान पे जाइएगा, सोचो कभी दुकान पे गए हैं तो आप हमेशा बोलते हैं अंकल 1 किलो चीनी दे दो, कभी भी ये नहीं कहते अंकल 1 किलो चीनी दे दो उत्तर दिशा में, 1 किलो चीनी दे दो दक्षिण दिशा में। इट मीन्स वो जो शुगर है वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास है। इसका मतलब मास को बोलने के लिए भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे पास से एक आइडिया आ गया कि सर मास, टाइम और भी बहुत है, बट ये दोनों देखिएगा, मास और टाइम, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको बोलने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और अगर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो ये कौन सी है, स्केलर। हिंदी में इनको बोला जाता है अदिश राशि। दैट मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें कोई दिशा नहीं होती, देन दे आर कॉल्ड एज स्केलर्स। क्लियर हो गई है। उसके बाद दूसरी देखिएगा, वेक्टर। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर टोटली रिप्रेजेंटेड बाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बच्चा दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी। इट मीन्स दे आर वेक्टर। बोल के देख लो, अगर आप किसी को कह रहे हैं जा धक्का लगाइएगा, सोचो सब्जेक्ट कह रहे हैं धक्का लगाइएगा, किस पे धक्का लगाना है, कहाँ धक्का लगाना है, या हम ऐसा बोल रहे हैं प्लीज अप्लाई द फोर्स, आप तुरंत क्वेश्चन अराइज करेंगे सर कहाँ। इट मीन्स कहाँ, ये कहाँ है, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को। इट मीन्स फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जाकर काम करिए, कहाँ काम करना है आप पूछने के लिए तैयार है। इट मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको बोलने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, दे आर स्केलर। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको बोलने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, देन दे आर कॉल्ड एज वेक्टर। आई होप कि आपको स्केलर और वेक्टर सब समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास बहुत छोटी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट। हमने ऐसा लिखा है स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ मेजरमेंट। मापने के लिए जो चीज़ें निश्चित होती है, देन दे आर कॉल्ड एज यूनिट। और कभी कभी लोग कहते हैं विदाउट द एप्लीकेशंस ऑफ यूनिट मेजरमेंट नेवर बी कंप्लीटेड। जब तक आप यूनिट को यूज़ नहीं करेंगे मेजरमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। हमारे पास गाइज वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। छोटे थे तो टीचर कहती थी सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है किसी चीज़ का जाल, तंत्र। टू और मोर देन टू थिंग्स मेक्स एंड टू और मोर देन टू थिंग्स कंबाइंड एंड मेक्स ए सिस्टम। एक जैसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर के सिस्टम बनाती है। अब हम पढ़ रहे हैं यूनिट, इसका मतलब ओबियसली दो या दो से ज़्यादा तरह की यूनिट आपस में मिलकर के क्या बनाएगी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो गाइज सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास एक सिस्टम आता है CGS सिस्टम। बहुत बार बोला जाएगा, आपने सुना भी होगा, बुक में भी जगह जगह लिखा हुआ है। इन CGS सिस्टम दैट फिजिकल क्वांटिटी हैव दैट वैल्यू, but in case of MKS system value get be changed, in case of FPS system value get be changed। तो देखिएगा मैंने इसको टोटली एब्रीवेट कर दिया गया है, CGS। C मीन सेंटीमीटर। अब एक कदम और नीचे उतर गए, सेंटीमीटर में किसको मापेंगे, लेंथ को। G फॉर ग्राम, ग्राम में मास को मेजर करेंगे। S फॉर सेकेंड, और सेकेंड में टाइम को। बच्चा ये एक CD की तरह से है, डेफिनेशन बहुत इजी है। नीचे वाली चीज़ को पकड़ करके ऊपर चल ले जाइएगा, लाइक एज डेफिनेशन में। अभी सुनना मुझे, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट इज दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर इन सेकेंड। बहुत ईजी है, दोबारा से देखो, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट इज दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर इन ग्राम्स, मास इज मेजर इन लेंथ इज मेजर इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर इन सेकेंड। सिंपल। अब इसी तरह से MKS सिस्टम ऑफ यूनिट इज दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच length is measured in meter, mass is measured in kilogram and again time is measured in second। दोबारा से देखिएगा, MKS system of unit is that system of unit in which length is measured in meter, mass is measured in kilogram and time is measured in second। and third FPS system of unit, कुछ कंट्रीज में FPS system यूज होता है। FPS system of unit is that system of unit in which length is measured in foot, mass is measured in pound and time is measured in second। गाइज अब
कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आएगी कि सर हमने इन चीज़ों के अलावा एक SI सिस्टम और भी सुना है, बहुत अच्छा है SI सिस्टम ऑफ यूनिट। सिंपल गाइज, हमने लिख दिया SI इज इक्वल टू MKS। इट मीन्स इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर इन MKS दैट मस्ट बी इन SI। SI ही MKS है, सो दैट इज कॉल्ड एज MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज द SI सिस्टम ऑफ यूनिट। SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। MKS सिस्टम में जो चीज़ें मेजर की जाएंगी वो सारी SI में, दैट मीन्स ये वाला सिस्टम ही यहाँ आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।